प्रकार गान्ने का रस अगर हम लोग पीते रहेंगे तो क्या होगा, जॉन्डिस हट जाएगा और फिर गान्ने का जो रस है वो मीठा लगने लगेगा। उसी प्रकार हरिनाम बहुत मधुर है, जब उसका सेवन करते रहते हैं, उसका जब करते रहते तो वो मधुर लगने लगता है। तो जब मधुर लगने लगता है तो भगवान के नाम रूप, भगवान के नाम से भगवान के रूप गुण लीला ये सब प्रकट होने लगता है, ये सब मैनिफेस्ट करते हैं भगवान। तो भगवान ये सारे चीज एक भक्त को आस्वादन कराते हैं, तब उस भक्त और नाम जाप करने के द्वारा दिव्य आनंद और अमृत का आस्वादन करने लगते हैं। तब उनको इस भौतिक जगत के सारे जो चाहिदा हैं जो वो खत्म हो जाता है। तो दिव्य आनंद आस्वादन करने के कारण भौतिक जगत के जो भौतिक नीड है वो खत्म हो जाता है और एक व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के जप हैं, नाम, अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो 3 लेवल ऑफ चैंटिंग। तो नाम अपराध पहला लेवल, जब शुरू करते हैं हम लोग चैंटिंग तो जप में बहुत सारे अपराध होता है। तो 10 प्रकार के अपराध हैं, पद्म पुराण में वर्णन है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे किसी क्लास में। तो नाम अपराध जब होता है तब हमें नाम रस का आस्वादन नहीं होता है, चैंटिंग मैकेनिकल डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब हम लोग किंतु आदरात अनुदिनात आदर के साथ रेगुलरली जब करते रहते तो अपराध घट जाता है। तो स्वादवीर प्रमाद भवति तद्गद मूल हंति। तो अपराध के जो मूल है जड़ से निकल जाता है, हृदय से निकल जाता है। तब क्या होता है, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है और हमारे हृदय में जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, आत्मा के साथ भगवान के संबंध है, वो प्रकट हो जाता है। तो भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में ऑलरेडी है, जप के द्वारा हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकट करते हैं। हृदय में अभी कलमश के द्वारा ढका हुआ है। जैसे कोई मिरर है, मिरर अगर बहुत क्या बोलते हैं मैल से ढका हुआ है तो यू कैन नॉट सी योर फेस। तो उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य रूपी जो कलमश भरा रहेगा, so we cannot realize our relationship with the Supreme Lord. But more we chant attentively, more we chant and hear, more the contamination goes away. तो हमारे साथ भगवान के जो संबंध हैं हम लोग बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं। इट कैन बी कनेक्टेड इन वन डे और इट मे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर प्रोवाइडेड हाउ यू चैंट। तो ये डिपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर। अगर आप बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण पूर्वक जप करेंगे तो बहुत जल्द हृदय साफ हो जाएगा और भगवान के प्रति आपके प्रेममयी संबंध को आप बहुत जल्दी अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति इस जप श्रद्धा पूर्वक जप करते रहे तो नाम अपराध स्टेज को क्रॉस करके नामाभास लेवल में पहुंच जाते हैं। और फिर नामाभास लेवल में जब वो सिंसियरली जप करते रहते तो भगवान के रूप गुण धीरे धीरे भगवान प्रकट करते हैं। और जब प्रकट करते तो भगवान तो उस भक्तों को भगवान के नाम के प्रति और विश्वास पैदा हो जाता है। उनको रियलाइज हो जाता है कि भगवान के नाम स्वयं भगवान है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो और विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ और कृतज्ञता के साथ उनको समझ में आता है कि भगवान कितने दयालु हैं, उनको जप करने की अवसर प्रदान किया है। उनको समझ में आता है मैं कितना गिरा हुआ हूँ लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, हमें नाम जप करने की, भक्तों की संग देने की सौभाग्य प्रदान किया है। तो बहुत कृतज्ञता के साथ, बहुत हृदय के साथ, जितने हृदय के साथ जप करते भगवान उतने हृदय के कलमश को बाहर निकाल के फेंक देते। जैसे क्लीनर होता है, सारे मैल को क्लीन करके साफ करते, भगवान भी वैसे ही एक क्लीनर का काम करते हैं हमारे हृदय को साफ करने की। जितना हमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जप करेंगे
तो तब भगवान उतना ही अपने अपने नाम रूप को चखाते हैं, उस भक्तों को आस्वादन कराते हैं। तो इस प्रकार भगवान उस भक्तों को अपने 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 अलग अलग रूप गुणावली का प्रकाश करते हैं। तब एक भक्त भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता है। तो वृंदावन में भगवान के प्रति ब्रजवासियों की स्वाभाविक प्रीति है, स्वाभाविक प्रीति है। तो जब भगवान श्री कृष्ण सुबह गोचारण करने के लिए जाते हैं तो सब लोग अपने घर से बाहर निकल पड़ते हैं भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन करने के लिए, भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, भगवान के गोप रूप का, जो बलराम के साथ गोप सखाओं के साथ भगवान जब गोचारण करने के लिए जाते, भगवान के सुंदर दिव्य जो त्रिभंग रूप, भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर मयूर मुकुट वाले जो श्री कृष्ण गायों के साथ गोचारण करने के लिए जाते, तो सारे गोपियां सब लोग अपने घर से निकल जाते अपने सारा काम छोड़ के कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और जब कृष्ण चले जाते हैं गोचारण करने के लिए तो वो लोग अपेक्षा करते रहते कब कृष्ण वापस आएंगे, कब कृष्ण वापस आएंगे। तो इस प्रकार कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट बट कृष्णा इज प्रेजेंट इन देयर माइंड। कृष्ण इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज बट दे आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। Krishna has entered into their mind. Krishna entered into their heart. So that is the process of chanting. More you chant attentively, more you chant devotionally, Krishna will enter into your heart. Krishna will jump into your mind, and then you will experience Krishna more and more. तो इस अनुपस्थिति में जब कृष्ण वर्तमान नहीं रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्तों के हृदय में मन में प्रवेश कर जाते हैं, भक्त लोग कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं। वो लोग अपेक्षा करते हैं कृष्ण कब वापस आएंगे, when Krishna will come back, when Krishna will come back, and in this way they are every moment they are remembering Krishna. तो और फिर जब कृष्ण वापस तो फिर जब कृष्ण गोचारण करते हैं तो गोपियां कृष्ण की स्मरण करती हैं, चलो सी जद ब्रजान चारयान पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतिनांकुरे सीदति तीनाम कलिलतां मनो कांत गच्छति। तो गोपियां कीर्तन करती हैं, कृष्ण के नाम का कीर्तन करती है। कृष्ण नहीं है उधर, लेकिन दे आर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, दे आर चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। सो दिस चैंटिंग इज चैंटिंग विथ लव, दिस चैंटिंग इज चैंटिंग विथ फीलिंग। So because they are absorbed in Krishna, so more you chant, more you hear, more you associate with the devotees, more you become absorbed in Krishna's pastime, Krishna's quality, Krishna's beautiful form. So gopis are singing and they are remembering Krishna. They are saying that चलो सी जद ब्रजान चारयान पशुन। हे कृष्णा, जब आप ब्रज में जाते हैं पशु को चारण करने के लिए, पशु को क्या बोलते हैं, herding the cows, चलो सी जद ब्रजान चारयान पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे कृष्णा, आपकी जो चरण कमल है नलिन सुंदरम, कमल के जैसा है। नलिन मतलब कमल है, तो कमल के 3 गुण होता है। कमल के एक गुण होता है कमल बहुत कोमल होता है, दूसरा है कमल बहुत ही सुगंधित होता है, और तीसरा है कमल बहुत ही क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, सुंदर दिखने में होता है, सुंदर, सुगंधित एंड सॉफ्ट। तो गोपियां चिंतन करती है कृष्ण जब आप ब्रज में जाते हैं गोचरण करने के लिए तो रास्ते में बहुत सारे तिनखा, पत्थर, घास, अलग अलग चीज आपके पैर में चुभता होगा, ना शायद आपको कितना ही कष्ट पहुंच रहा होगा। तो इस प्रकार कृष्ण वृंदावन में भ्रमण करते हैं, गोचरण करते, लेकिन गोपियां कृष्ण की चरण कमलों की चिंतन करते हुए कलिलतांग मन कांत गच्छति, कलिलतांग बहुत दुख पाते हैं, और इस प्रकार कृष्ण की दुख में वो लोग दुखी होते हैं।
कि कृष्ण को ना कितना ही दुख पहुंचता होगा। इस प्रकार ब्रज गोपियां, सायन प्रभु कैन पोस्ट द फोटोज, डोंट रिमूव द फोटोज। तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण की चरण कमलों की, कृष्ण की दिव्य लीलाओं की स्मरण करते रहते हैं और अपेक्षा करते हैं व्हेन कृष्ण विल कम, व्हेन कृष्ण विल कम। तो इस प्रकार दे आर वेटिंग फॉर कृष्णा। तो उसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत में लॉकडाउन होके पड़े हुए हैं बहुत जन्मों से। ये कोई 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन नहीं है, हम लोग जन्मों जन्मों से लॉकडाउन है इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में। हम लोग कृष्ण से बहुत दूर हैं, कृष्ण से बहुत सेपरेटेड हैं, कृष्ण से बहुत बहुत जन्मों से दूर पड़े हुए हैं। इस भौतिक जगत में जन्म काम क्रोध आदि के नौकर बन के इस भौतिक जगत में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जब एक भक्त भक्ति में प्रगति करते हैं तो भगवान से विरह अनुभव होता है कि भगवान मैं कितने दूर है। वही नंद तनु जो किंग करंग पतितांग मांग विषमे भवम बुधो, हे कृष्ण मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं भक्ति से बहुत दूर हूँ, मैं तो पतित हो गया हूँ, मैं अलग अलग पाप कर्मों में, बैड हैबिट्स में मैं गिरा हुआ हूँ। कृष्ण कृपया आपके चरण के दास के रूप में, दासों के दास के रूप में चिंतन करिए। कृष्ण कृपया मेरे को आपके सेवक के रूप में स्वीकार करिए। इस प्रकार भक्त लोग भगवान के विरह, भगवान से मिलने की अपेक्षा करते हैं, भगवान से दोबारा मिलने की अपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार चैंटिंग इज आवर यूनियन विद कृष्णा, chanting is our union with Krishna. So just like a lover and the beloved, they united again. Similarly, the devotee who want to love Krishna, they again united with Krishna by the process of chanting. This prakar chanting is very sweet process, very loving process, very nectarian process. The devotees, they enjoy, they experience bliss, and they chant, they dance, and they become mad while chanting the holy name of the Lord. इस प्रकार भगवान के नाम बहुत ही मधुर है, बहुत ही दिव्य है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग जब भगवान के नाम रस का आस्वादन करते हैं, भगवान उनके रूप को चखाते हैं, भगवान के जो अपूर्व मनोहर मदन मोहन रूप जो मदन कामदेव को भी आकर्षण करते हैं, उसको भी उसको चखाते हैं उसके भक्तों को। तो और भगवान के भक्त लोग भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन करके इस भौतिक जगत के सारे आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। तो इस प्रकार भगवान इतना आकर्षणीय है, भक्तों को आकर्षित करते हैं, भक्तों की उनको तरफ खींच लेते हैं, उनके लीला के द्वारा, उनके रूप के द्वारा, उनके गुण के द्वारा उनके प्रति आकर्षण कर लेते हैं। तो जितना आप जप करते हैं, चैंटिंग इज नॉट ए ड्राई प्रोसेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ए ड्राई प्रोसेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस फुल ऑफ नेक्टर, कृष्ण कॉन्शियसनेस फुल ऑफ जॉय, कृष्ण कॉन्शियसनेस फुल ऑफ डिवाइन नेक्टर। तो इसलिए भक्त लोग जो ब्रज में भक्त लोग हैं, संख्या पूर्वक नाम गान तेवी काला बशानी कृतो निद्राहार बिहारो का दिविजितो चात्यंतो दिनो चजो। तो जो गोस्वामी लोग भगवान के नाम को जप करते हुए निद्रा आहार को विजय कर लेते हैं, उनको भूख नहीं लगता है, उनको नींद नहीं लगता है, भगवान के नाम पे इतना डूबे रहते हैं। राधा कृष्ण महोर निशो प्रभु जतो जीवा खुदा जो मुदा। राधा कृष्ण की लीला में, कृष्ण की दिव्य लीलाओं में वो लोग डूबे रहते, स्मरण करते रहते हैं। इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति काम का स्मरण करते रहते हैं, धन का स्मरण करते रहते हैं, धन मनी एंड वोमेन, ये दोनों चीज का स्मरण करते रहते हैं। बिकॉज पीपल आर always inflicted by the disease of lust and greed. So therefore people's heart is burning continuously. But when one chants the holy name of the Lord, when one relishes the nectar of the holy name of the Lord, कृष्णा उनको उनके नाम का रस को आस्वादन कराते हैं। हर एक भक्त भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के पवित्र दिव्य लीला का रस का आस्वादन करके पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और भौतिक जगत के सारे जो गंदे आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त लोग भक्ति करते हुए नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। बाहर के लोग तो दुख में रोते हैं, लेकिन भक्त लोग आनंद में रोते हैं।
हरि बोल। तो भगवान एक बार श्री कृष्ण ब्रज में गोकुल में प्रकट हुए और कंस अलग अलग असुरों को भेज रहा था। तो पहला असुर कंस ने भेजा था पूतना, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो पूतना राक्षसी को पहले भेजा था। तो पूतना एक बहुत सुंदरी अप्सरा के वेश में आई, कृष्ण को अपने स्तन में विष लगा के कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो गोपियां माँ यशोदा और रोहिणी, तो उन्होंने सोचा कि स्वर्ग से कोई देवी आए हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद करने के लिए। तो तुरंत उनको विश्वास करके बच्चे को दे दिया उनके गोद में। तो पूतना थोड़ी समय के लिए थोड़ा श्रद्धा से अपने कृष्ण को अपने पुत्र के समान मान रही थी और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। तो इस प्रकार दूध पिलाने के छल में कृष्ण को बाहर लेके गए और पूतना आई थी अपने स्तन में विष लगा के। पूतना सोची थी कि ये विष जो कालकूट विष पी के कृष्ण तुरंत मर जाएगा। तो इस प्रकार जब पूतना कृष्ण को दूध पिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कृष्ण उनको दूध पान करने के छल में उनके प्राण वायु पी लिए और पूतना अपने जो अप्सरा के रूप उसको बना के रख नहीं पाए और एक असुर के रूप में प्रकट हो गए, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गए और मर गए। लेकिन क्योंकि पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी, थोड़ा माँ की जैसा सेवा की थी, इसलिए कृष्ण उनको माँ की गति प्रदान किए। हालांकि पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने दिया उनको माँ के दरवाजा। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांश्चया पाययत पिये स्वाद्भी लेबेर गतिम धात्रीमुचिताम ततो अन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेमा। तो सुखदेव गोस्वामी कह रही हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो ये जो पूतना है, ये बक राक्षसी जो है, बक राक्षसी के बहन, इसलिए उनका नाम है बकी। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो कालकूट विष अपने स्तन पे लगा के कृष्ण को मारने के लिए आए थे। कृष्ण छोटा बालक है, तो ये एक बालक अपने आप को कैसे रक्षा कर सकते हैं? लेकिन छोटा बालक होने के बाद भी कृष्ण भगवान हैं, लेकिन दिव्य लीला कर रहे थे ब्रज में। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम श्रया पायत अपिय स्वाद भी। हरि बोल। कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र लाल की जय, मैया यशोदा की जय। तो आप भी कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण आपको भी इस प्रकार आलिंगन करेंगे, आप भी कृष्ण अपना भक्त बोल के स्वीकार कर लेंगे। कृष्ण पूतना को मातृगति प्रदान किए, लेबेर गोतिम धात्री मुचिताम ततो अन्यम। तो पूतना ने, कीप द फोटो, पूतना कृष्ण को मारने के लिए आए थे, लेकिन कृष्ण उनको मातृगति प्रदान किए, पूतना को भी मातृगति प्रदान किए। अगर कोई आपको मारते हैं तो आप क्या करते हैं? उल्टा उनको मारते हैं। कोई आपको अगर अपमान करते हैं, टीट करते, we tat them. So tit for tat. So that is the nature of this material world. That's the quality of the material world. But Krishna is free from material quality. कृष्णा भौतिक जगत के सारे गुण से परे हैं। तो इसलिए पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए आए थे, लेकिन कृष्ण उनको माँ की गति दिया। जैसे यशोदा की गति हुआ,
उसी प्रकार माँ की गति प्राप्त हुआ वृंदावन में, ब्रज में, आध्यात्मिक जगत में पूतना को। तो इस प्रकार कृष्ण कितने दयालु हैं। लिबेर गोतिम धात्रीम उचिताम ततो अन्याम। हालांकि पूतना स्तन में विष लगा के आए थे, लेकिन कृष्ण उनको मातृ गति प्रदान किए आध्यात्मिक जगत में। तो इस प्रकार कम्बा दयालुम शरणम ब्रजमा, कौन ऐसे दयालु भगवान के शरणम ब्रजेमा शरण नहीं लेगा। वो व्यक्ति सबसे दुर्भागा है, सबसे क्या बोलते अनफॉर्चुनेट हैं, जो ऐसे दयालु भगवान की शरण नहीं लेंगे। तो इस प्रकार भगवान के दिव्य गुण हैं। भगवान ऐसे पतित व्यक्ति के प्रति भी, ऐसे जो आसुरिक भावना व्यक्ति के प्रति भी दयालु है। हम लोगों को पता है कि कृष्ण की लीला, जो भगवान कृष्ण कालिया नाग के सर्प के ऊपर नृत्य किए थे, उनके फन के ऊपर नृत्य किए थे। तो और भगवान उनके चरणों की चिन्ह जो है सांप, जो कालिया सांप के नाक के ऊपर रख दिए। तो कालिया को भगवान बोले आप वृंदावन से चले जाओ समुन्दर में। तो कालिया बोला कि मैं उधर जाऊंगा तो गरुड़ मेरे को खा लेगा। तो बोले आप तुम जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं करेगा। बोला क्यों? तो कृष्ण ने कहा क्योंकि मेरे चरणों की चिन्ह है आपके मस्तक के ऊपर रख दिया हूँ, इसलिए आज से सब व्यक्ति आपको सम्मान करेंगे। तो जो चरण कमल लक्ष्मी देवी पूजा करती हैं, जो चरण कमल जोगियों लोग जुग जुग तक ध्यान करते हैं, जो चरण कमल की सेवा करने के लिए शिव ब्रह्मा आदि लोग अपेक्षा करते हैं, वो चरण कमल भगवान एक सांप को, जो बहुत ईर्ष्यालु है, जो भगवान को मारने के लिए आए थे, भगवान उनको प्रदान किए। तो ये भगवान की गुण है। भगवान बहुत ही दयालु हैं। तो जो भगवान कालिया के प्रति दयालु हैं, जो भगवान पूतना के प्रति दयालु हैं, तो वो भगवान जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, उनके प्रति क्या दयालु नहीं होंगे? पूतना स्तन में विष लगा के आए थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण उनको मातृ गति प्रदान किए। तो सोचिए, जो व्यक्ति भगवान के नाम डेली जप कर रहे हैं, जो पांडवा निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि के लिए, कृष्ण के लिए पालन किए हैं, भगवान उसको क्या देने वाले हैं? हरि बोल। तो इसलिए आप लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कितने कृपा अपेक्षा कर रहे हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 माला जप करने के साथ साथ 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, दीज आर द पिलर ऑफ अधर्म। तो इस अधर्म से हमें दूर रहना है। और कृष्ण जो धर्म पर्सोनिफाइड है, कृष्ण जो धर्म के आधार है, धर्म के लक्ष्य हैं, उस कृष्ण की आराधना, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कथा सुनते रहिएगा, लीला देखते देखते। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि जब मैया यशोदा कृष्ण को बांधने की प्रयास कर रही थी, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी जो रस्सी जो है वो छोटा पड़ रहा था। तो सारे रस्सी ला लिए, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया? कृष्ण की चिंतन करने लगे, कृष्ण की लीला सोचने, स्मरण करने लगे कि अगर कृष्ण को मैं नहीं बांधूंगा तो कृष्ण बड़ा होके बहुत दुष्ट बन जाएगा, और इसलिए कृष्ण को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ा होके कृष्ण बहुत दुष्ट बन जाएगा। और इसलिए कृष्ण की कल्याण के लिए माँ यशोदा, जो कृष्ण को अपने पुत्र के स्नेह में प्रेम करती हैं, तो कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास कर रही है। और जब कृष्ण देखा कि उनकी माँ बहुत ही मेहनत कर रही हैं, उनके माँ बहुत मेहनत कर रही है, तो कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो और इस प्रकार परिश्रमात, तो यशोदा मैया के परिश्रम को देख के भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, और
रस्सी के द्वारा, राधा रानी के जो बाल के रस्सी के द्वारा माँ यशोदा के प्रेम के द्वारा कृष्ण बांधे गए। तो हरिना भृत्त वत्सला, जो हरि हैं उनके भृत्त के द्वारा बांधे जाते। भृत्त वत्सला, भृत्त वत्सल है भगवान। तो भगवान को अगर आप भक्ति करेंगे, भगवान के भक्ति करेंगे तो भगवान उन भक्तों के भक्ति के द्वारा बांधे जाते हैं। तो ये जो एकादशी तिथि है, जप है, भक्तों की संग है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन है, श्रवण है, प्रसाद खाना है, भगवान की विग्रह की सेवा करना है, ये भक्ति के अलग अलग मुख्य अंग हैं। और इस अंगों का पालन करने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होता है और उस भक्ति के द्वारा भगवान बांधे जाते हैं। जो भगवान मुक्ति प्रदाता है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, जिनको कोई नहीं बांध सकता, वो भगवान उनके भक्तों के द्वारा बांधे जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम का जप करने के द्वारा, भगवान के भक्ति करने के द्वारा आप भी भगवान को अपने प्रेम से बांध सकते हैं और इस प्रकार आप भी भगवान के प्रेम से बांधे पड़ सकते हैं। भगवान के नाम है हरि, उसका दो अर्थ हैं। एक अर्थ है भगवान उनके भक्तों के दुख को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। और दूसरा अर्थ है प्रेम दिया हरे मन। और क्या करते भगवान के नाम जप करने से हरि उन भक्तों को प्रेम प्रदान करके उनके मन को हर लेते हैं। इस प्रकार हमें भगवान के दिव्य नाम का जप करने के द्वारा हम लोग अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति या नामाभास जो स्तर से हम लोग धीरे धीरे शुद्ध नाम या प्रेम भक्ति के स्तर पे अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, रुचि के तरफ, रुचि आसक्ति, प्रेम के तरफ पहुंच सकते हैं। तो हम जितने अच्छे से जप करेंगे भगवान हमें उनके नाम रस का आस्वादन कराएंगे और भगवान उनके भक्तों के साथ इस प्रकार प्रेममयी आदान प्रदान करेंगे। भगवान उनके भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करेंगे। तो आप भी भक्ति करेंगे तो भगवान आपके साथ भी आदान प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान की लीला बहुत ही मधुर है और भगवान के नाम जप करने के द्वारा आप भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला को आस्वादन कर सकते हैं। हालांकि हमें आर्टिफिशियली उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्ति करने से भगवान उन भक्तों को इस प्रकार प्रेम के साथ उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो हमें बहुत आतुरता के साथ भगवान के साथ हमारा संबंध को गुरु के गाइडेंस से, साधना भक्ति के द्वारा हमें स्थापन करने की प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री वृंदावन धाम की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम देने के लिए आए हैं। तो बोलो केरो प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं और वो कृष्ण प्रेम प्रदान किए हरि नाम के द्वारा। तो हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र जाप करने के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में कृष्ण की नाम जाप करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। दिस इज द प्रोसेस। So you have to take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu and chant the holy name of Krishna. So by this process, by the mercy of Lord Chaitanya, we can develop love for Jagannath, love for God, love for Sri Krishna, the master of Vrindavan Dham. So now we'll chant till 8:40, 1 hour. Okay? So 8:40 we'll have kirtan for 5 to 7 minutes.